हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जैक स्टडी सेंटर 09 में। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बात करेंगे। और अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा और अगर आप लोग डिमांड कीजिएगा या फिर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि हम अगले वीडियो में सब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन लाए इस चैप्टर का और बाकी सभी चैप्टरों का। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है फेराड ये यूनिट ऑफ। तो आप जानते हैं फेराड जो यूनिट है वो कैपेसिटेंस का है। फेराड जो यूनिट है कैपेसिटेंस का है, मतलब 1 का हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो ये भी आप जानते हैं वोल्ट होगा, तो 2 का ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए तीसरा है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। तो ये सब जो है ना, ये सब आप याद करके रखिए या फिर निकालिएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये सब आप याद करके रखिएगा तो जो है ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए ये सब याद ही रखिए। जूल कूलम इनवर्स। ठीक है, मतलब J c-1 इनवर्स उसे कहते हैं जिसके माथे में -1 रहता है, उसे इनवर्स कहते हैं। ठीक है, और जानते हैं जिसके माथा में 2 रहेगा उसको स्क्वायर कहते हैं, जिसके माथा में 3 रहेगा उसको क्यूब कहते हैं। ये सब जानते होंगे आप। चलिए चौथा क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज व्हेन क्या व्हेन जब एरिया इंक्रीज करेंगे तभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो है कैपेसिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज व्हेन। तो चौथा का ऑप्शन भी हो जाएगा एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीजेड, जब एरिया इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए पांचवा, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन। तो डिपेंड किस पर नहीं करता है, तो ये आप जानते हैं जो मेटल ऑफ प्लेट्स इस पर डिपेंड नहीं करता है। बाकी एरिया ऑफ द प्लेट पर डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन 2 प्लेट पर डिपेंड करता है, और डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट पर भी डिपेंड करता है, पर मेटल ऑफ द प्लेट पर जो है डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो पांचवा का हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलिए छठा। तो चलिए छठा क्वेश्चन लिखा है द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड ऑन। तो आप देखिए कि कैपेसिटर ऑफ इस पांचवा क्वेश्चन में देखें कि किस पे डिपेंड नहीं करता, इसमें पूछा है किस पर डिपेंड करता है। तो आप जानते हैं थिकनेस ऑफ प्लेट्स पर डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ द प्लेट डिपेंड नहीं करता है, डेंसिटी ऑफ द प्लेट डिपेंड नहीं करता है, पर डिपेंड किस में करता है, एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो छठा का हो गया ऑप्शन डी। अब चलिए सातवां क्वेश्चन पूछा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी आर रिलेटेड एज। तो आप जानते हैं ई इक्वल टू होगा -d/d/r। ठीक है, तो ये सातवां का हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, सातवां का हो गया ऑप्शन बी, सातवां का हो गया ऑप्शन बी। अब चलिए आठवां पूछा है द वर्क, आठवां पूछा है द वर्क डन इज मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर ए क्लोज पाथ इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप जानते हैं ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, जीरो, यहाँ पर सिर्फ जीरो दिया है, लेकिन आप याद रखिए हमेशा जीरो ही होता है। ठीक है, अब चलिए आठवां का सी हो गया। चलिए नवा पूछा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये भी आप जानते हैं जीरो के कारण ही होता है। ठीक है, जीरो के कारण ही होता है। अब चलिए 10वां पूछा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल प्रोपोर्शनल टू। तो आप जानते हैं 1/r² होगा। ठीक है, तो 1/r², तो 10 का हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है। आप देखिए नंबर पे मत जाइए। ठीक है ना, ये सब नंबर जो है ये सब नंबर पे मत जाइए। हम अगला क्वेश्चन पूछिए, इसको लिखा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज। तो देखिए ये बोर्ड परीक्षा में 12 क्लास में फिजिक्स में एक और डायमेंशनल फार्मूला आएगा। ठीक है, तो जो है इसका आ जाएगा ऑप्शन ए एम इनवर्स L-2T4a²। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो बिकॉज अर्थ इज ए, अर्थ क्या है, एक कंडक्टर है। तो 25 का बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब 25 नहीं, इन नंबर मत देखिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड इट्स कैपेसिटी। तब जानते हैं डिक्रीज हो जाएगा टू टाइम। ठीक है, तो 26 का हो गया ऑप्शन बी। देखिए ऐसा होता है ना, ए ε0/d है, ऐसा होता है। तो बोला है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस जब डिस्टेंस बोल रहा है कि डबल कर दीजिए, डिस्टेंस डबल कर दिए तो आप जानते होंगे कि डिक्रीज हो जाएगा 2 टाइम। ठीक है,
ठीक है, चलिए इसका इसका हो गया ऑप्शन बी। अब चलिए अगला क्वेश्चन, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाल्फ इट्स कैपेसिटी, आप जानते हैं इंक्रीज हो जाएगा 2 टाइम, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलिए द थ्री कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर एडेड इन पैरेलल कनेक्शन देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, तो आप जानते हैं 3 सी होगा, 3 सी, तो इसका हो गया मतलब अगला का हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अब चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, इफ ए हेलो स्पेरिकल कंडक्टर विच चार्ज पॉजिटिवली देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी, तो आप जानते हैं पॉजिटिवली एंड यूनिफॉर्म, तो 29 का हो गया ऑप्शन बी। चलिए 30 नहीं, मतलब अगला मतलब नंबर मत देखिए, द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द कंडक्टर्स रिड्यूस द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो आप जानते हैं बिटवीन दैम। ठीक है, अब चलिए when an electric dipole is placed uniform electric field it experience, तो इसका हो जाएगा ए टॉर्क, ये वाला भी फार्मूला आया था। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, तब अभी पढ़े फैराड। अब चलिए अगला क्वेश्चन,